सर्दियों की एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बच्चे बड़े सभी इस रेसिपी को पसंद करेंगे। इतनी ये स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है और अपने किचन के ही सामान से बनकर के तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने में केवल आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट में आपकी रेसिपी बनकर के तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को हमारे यहाँ बाजरे की मीठी टिक्की बोला जाता है या फिर मीठी पिठुआ इन्हें बोला जाता है। तो चलते हैं अपने किचन में स्वादिष्ट मीठी टिक्की तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना। बाजरे की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बाजरे का आटा। तो वजन में हमारा आटा 300 ग्राम है और ये हमने गुड़ ली है। गुड़ हमारी 150 ग्राम है, क्योंकि जितना हम आटा लेंगे उससे आधी गुड़ लेंगे। और ये 50 ग्राम तिल लिए हैं हमने और ये ली है दूध की मलाई। तो ये दूध की मलाई हमने निकाल ली है। और ये सूखा नारियल है, इसे हमने कद्दूकस कर लिया। और ये 1 चम्मच के करीब लिया है हरी इलायची का पाउडर। बस इन्हीं चीज़ों से हम रेसिपी बना करके तैयार करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारे किचन में ही मिल जाती हैं। इस रेसिपी को हमें सर्दियों में ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। जो बाजरे का आटा होता है वो भी काफ़ी गर्म होता है और जो तिल होता है वो भी गर्म होता है, गुड़ होता है वो भी गर्म होता है और इसमें जब हम सौंठ डालेंगे तो वो भी गर्म ही होता है। इसीलिए ये रेसिपी काफ़ी गर्म हो जाती है। तो इसे सर्दियों में ज़रूर बनाना चाहिए। कड़कती ठंड में अगर हम इस रेसिपी को खाएंगे तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। तो अब हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और बर्तन में हम आटे को डाल लेंगे। इसी में तिल डाल देंगे, इसी में कद्दूकस किया हुआ या नारियल है इसे भी हम डाल देंगे और दूध की मलाई भी इसी में डाल देंगे। अब हम लेंगे गुड़। तो गुड़ का क्या करना है, गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो इसके लिए हम गैस जलाएंगे। गैस पर कोई सा भी बर्तन चढ़ा देंगे और इस बर्तन में लगाएंगे 2 चम्मच हम देसी घी। तो यहाँ पर आप देसी घी ज़रूर लगाना, तभी हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो अब हम घी को गरम करेंगे। हल्का सा जब हमारा घी गरम हो जाएगा तब हम गुड़ इसमें डाल देंगे। गुड़ हमें ज़्यादा देर गरम नहीं करनी है, मात्र इसे 30 सेकेंड के लिए ही हम इस भगोने में डालेंगे और इस तरह से चलाएंगे तो 30 सेकेंड में ही ये मेल्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसे मेल्ट कर लेना है। ये पूरी तरह से पिघल गई है और इसमें कोई एक आध डेली रह गई है, वो भी इसी तरह से पिघल जाएगी। तो देखिए अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। तो अब हमारी गुड़ ठंडी हो गई है। तो इस समय पर हम इसे थोड़ा सा हल्का सा चलाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो 1 चम्मच इलायची पाउडर था, इसे हम डाल देंगे इसमें। इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम डालेंगे इसमें दूध। तो ये 1 कटोरी दूध है, इसे हमें धीरे धीरे करके इसमें डाल लेना है। तो डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें दूध डालना है। देखिए, क्योंकि गर्म में अगर हम दूध डालेंगे तो दूध हमारा कभी कभार फट भी सकता है, इसलिए हमने गर्म में दूध नहीं डाला है। गुड़ को ठंडा कर लिया है, तभी हमें दूध इसमें मिलाना है। इस तरह से मिलाएंगे, अच्छे से खूब मिक्स कर देंगे इसे। दूध डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। तो अब देखिए हमारा दूध मिल गया है इसमें। तो अब इसे साइड से रख देंगे और देखते हैं आटे को। आटा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो दूध और गुड़ हमने बनाकर रखा है इसे हम इसमें डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। बस इसी तरह से हमें मिलाना है। इसका हमें एक डो तैयार करना है। तो जैसा हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमें डो बिल्कुल तैयार करना है। इस तरह से मलते जाएंगे और आटे को हमें बहुत अच्छी तरह से मलना है। अभी हमारा थोड़ा सा गुड़ बचा है तो इसी में हम डाल देंगे 2 चम्मच बराबर सौंठ पाउडर। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे भी हमें आटे में ही मिक्स करना है। तो आप पहले भी डाल सकते हैं आटे में, लेकिन हमने यहाँ पर इसे डाला है। तो देखिए अब हम इसे डाल देंगे और अच्छे से इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इस तरह से अब हमारा कुछ कम पड़ गया है, तो अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसे हल्का हाथों से लगा लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अगर पानी की आपको ज़रूरत नहीं लग रही है तो आप बिना पानी के भी आटे को मल सकते हैं, लेकिन हमने हल्का सा पानी इसमें लगा लिया है।
तो अब हमने देखिए डो बना करके तैयार कर दिया है। बिल्कुल रोटी जैसा हमें डो बना करके तैयार करना है। ना ज़्यादा सख्त डो रखेंगे और ना ज़्यादा गीला रखेंगे। अब हम एक चकला ले लेंगे और चकले पे थोड़ा थोड़ा आटा रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें आटा ले लेना है। अब हम एक रोटी की जैसी लोई तैयार करेंगे। बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें लोई तैयार करनी है। इस तरह से देखिए ये लोई बन गई है। अगर इधर उधर थोड़ी बहुत चटक भी जाती है तो कोई बात नहीं, इसे हमें बेलना ही है। तो इस तरह की लोइयाँ बना करके हमें रख लेना। अगर हाथों से बनाना चाहें तो इस तरह से आपको हाथों से बना लेना है। इस तरह से बना लेंगे और बहुत अच्छे से ये बन जाएंगी। इस तरह से बना करके तैयार करना है आपको। देखिए हमने सारी लोइयाँ बना करके रख ली हैं। तो लोई आप छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो उस तरह की आपको बना लेना है। अब यहाँ पर हमें एक चकला ले लेना है और चकले में लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल इस तरह से आपको हाथों से लगा लेना है, अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पर आप सूखा आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ऑयल लगाया है। अब इसी पर डाल देंगे बहुत थोड़े से तिल। इस तरह से डाल देना है। तिल डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर डाले हैं क्योंकि दिखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। अब हम रोटी को बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बेल लेना है। चकले को ही हम घुमाएंगे, रोटी को नहीं उठाएंगे। इस तरह से देखिए बेल लेंगे, फिर से उठा लेंगे, फिर से बेल लेंगे, फिर से चकले को घुमा लेंगे, लेकिन रोटी को हम नहीं उठाएंगे क्योंकि रोटी हमारी टूट सकती है, इसलिए हम उसे उठाएंगे नहीं। अब इस पे डाल देंगे थोड़े से तिल, फिर से बेल लेंगे, 2-4 बेलन लगा लेंगे और देखिए एक गिलास ले लेंगे इस तरह का, या फिर कोई कटोरी ले लेंगे और इसे काट देंगे इस तरह से। तो आपकी जितनी रोटी बड़ी होगी उसी हिसाब से इसमें टिक्कियाँ निकल आएंगी। तो ये हमारी गेहूं की रोटी बराबर रोटी थी, तो इसमें 3 ही टिक्कियाँ निकली हैं। इस तरह से हमने इसमें कट लगा दिए हैं। अब हम इन्हें देखिए साइड का भाग हटा देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से ये हट जाएगा, आराम से इसे हटा देना है। अब हमें टिक्की को उठा लेना है। इस तरह से थोड़ी तिरछी विरछी हो भी जाए तो इसे हाथों से इस तरह से सही कर लेना है। इस तरह से तो देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्की बन करके निकल आई है। बस इसी तरह से हम निकाल लेंगे। इसे भी थोड़ा सा सही कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी हो भी जाए तो इसे हाथों से सही कर लेना, क्योंकि अब ये टूटेंगी बिल्कुल नहीं। जिन लोगों से बाजरे की रोटी नहीं बनती है उन्हें इसी तरह से बना लेना है, तो बिल्कुल टूटेगी नहीं। चकले पे बेल लेना है, बिल्कुल टूटेगी नहीं। इस तरह से किसी कटोरी से निकाल लेना है। अब हम दोबारा से चकले में लगाएंगे ऑयल और अब इसमें थोड़े से तिल दोबारा डाल देंगे। इसमें फिर से हम लोई रखेंगे, फिर से उसी तरह से हमें बेल लेना है। देखिए इस तरह से फिर से हम चकले को ही घुमाएंगे, रोटी को नहीं उठाएंगे, नहीं तो रोटी टूट सकती है। लेकिन इस तरह से चकले को घुमाएंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। इस तरह से बेल लेंगे। अब हम इस पे डालेंगे थोड़े से तिल और इसे भी उसी तरह से हमें घुमा घुमा के बेल लेना है। अब इसे भी कट लगा देंगे इस तरह से। और अगर आप मोटी रखना चाहते हैं थोड़ी सी, तो आपको मोटी रोटी बेलनी होगी, और पतली रखना चाहते हैं तो पतली रोटी बेलनी होगी। वैसे हम जितनी पतली रोटी रखेंगे उतनी ही हमारी क्रिस्पी टिक्की बनकर के तैयार होंगी। तो देखिए हमने इस तरह से इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह से निकाल लेना है और बिल्कुल हमारी टूटी नहीं है, बहुत अच्छी से निकल आई हैं। अब हमें सारी इसी तरह से बना करके तैयार कर लेनी है। तो सारी हमने बना करके तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हमने 3 थालियों में रख लिया है। देखिए तो आप जब भी बनाना तो एक बार में ही बना करके रख लेना, तभी आप सेंकना। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में लगा देंगे ऑयल। तो कोई सा भी ऑयल आप लगा सकते हैं, जो पसंद हो वो आपको लगा लेना है। अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें डाल देना है। और अभी हम इसे करछल से बिल्कुल नहीं छुएंगे। 30 सेकंड तक इसे छूना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अभी टूट सकती हैं, इसलिए 30 सेकंड तक नहीं छूना है। इसके बाद में ही हम इसे पलटेंगे। तो अब हमें 30 सेकंड हो गए हैं इसे सेकते हुए, तो अब हम इसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से हमें पलट देना है। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बस हमें इसी तरह से इन्हें उलट पलट कर सेंक लेना है। लगभग इन्हें सेंकने में हमें 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेंकना है, ना स्लो गैस पर सेंकेंगे और ना ही हाई फ्लेम पर इन्हें सेंकेंगे। हाई फ्लेम पर हमें अगर इन्हें सेंकेंगे तो ये बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेंकना है। और स्लो गैस पर सेंकेंगे
तो ऑयल ये अपने अंदर सोख लेंगे, इसलिए मैं मीडियम गैस पर ही सेकना है। सुनहरा कलर करने तक हमें इसी तरह से सेकना है। जब इस तरह का कलर हो जाएगा, अब इसका सुनहरा कलर हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें निकाल लेना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। तो अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल लेंगे। देखिए एक एक करके हम इसे भी डाल लेंगे। इसे भी हम अलट पलट कर सेक लेंगे और जब इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तभी हम निकालेंगे। इन टिक्कियों में ऑयल बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही कम ऑयल में सिक करके तैयार हो जाती हैं। जितना हम ऑयल लगाएंगे उससे कुछ ही ऑयल कम होगा और टिक्कियाँ सिक करके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए अब इनका भी कलर सुनहरा हो गया है, तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। बस इसी तरह का हमें कलर कर लेना है। इसी तरह हमें सारी टिक्कियाँ सेक लेनी है। तो देखिए हमारी टिक्की सिक करके तैयार हो गई हैं। वाह क्या टिक्की हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हमारी टिक्की बनी है और बहुत ही कम समय इनमें लगा है और बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बन करके तैयार हो गई हैं। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही हैं उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनी हुई है। देखिए कितनी क्रिस्पी ये टिक्की बनी हुई है। अब हम इन्हें तोड़कर देखेंगे तो देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी हैं और अंदर से कितनी मुलायम हैं। बहुत ही मुलायम भी हैं और क्रिस्पी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनकर के हमारी तैयार हुई हैं। तो यकीन मानिए एक बार इस तरह से बना कर के ज़रूर देखना, आप सभी को पसंद आएंगी। इन टिक्कियों का स्वाद बिस्किट से भी अच्छा आता है। बहुत ही टेस्टी टिक्कियाँ होती हैं। एक बार आपको बना कर के ज़रूर देखना है। तो आप कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।